वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों आज की मूवी बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस मूवी में पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया को रिक्रिएट करने की बात की जा रही है। और कैसे पूरी दुनिया रिक्रिएट होती है ये आपको इस एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं सच बताऊं तो मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बाकी आप सभी की क्या राय है ये जरूर बताइएगा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद, जाहिर सी बात है। तो तैयार हैं आप सभी लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में अचानक वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। इस अटैक से होने के 30 साल बाद दुनिया में कोई सिविलाइजेशन या कल्चर नहीं होता। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और लोग बहुत ही मुश्किलों से जी रहे होते हैं। और पानी अगर मिल भी गया तो लोगों को अपनी चीज देनी पड़ती है उस पानी को लेने के लिए। खाने के साधन भी बहुत कम हो गए हैं और लोग इंसानों को खाने लगे हैं। और वहाँ कोई लॉ न होने से खुद की लाइफ खुद को ही सेफ रखते हुए लोग जी रहे होते हैं। फिर यहाँ कट करके अगले सीन में मूवी की शुरुआत होती है। अब एक सुनसान जंगल को दिखाते हैं। बर्फ गिरते हुए उस जंगल में एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी रहती है और उस डेड बॉडी के पास उसकी बंदूक भी गिरी रहती है। उस बॉडी को टेस्ट करके खाने के लिए एक जंगली बिल्ली धीरे से उसके पास आती है और तब वहाँ से कुछ दूरी पर किसी की हलचल होती है और बिल्ली वहाँ देखने लगती है। तब पलक झपकते ही वहाँ से एक एरो बिजली की तरह तेज आकर बिल्ली के पेट में लग जाता है और बिल्ली वहीं पर मर जाती है। फिर वो इंसान उस डेड बॉडी के पास आकर उस बिल्ली को अपने हाथों से उठाकर देखता है और यही है हमारा हीरो एली। डेड बॉडी को टेस्ट करने के लिए आई उस बिल्ली को अब एली खुद टेस्ट करना चाहता है और वो उसको एक बैग में डालकर अपनी जर्नी को शुरू करता है। अब यहाँ पर मूवी का टाइटल द बुक ऑफ एली डालकर इस मूवी की शुरुआत होती है। एक आंखों में एक बड़ी सनग्लासेस, सर पर एक मंकी कैप, एक फुल जर्किन और उसके ऊपर एक स्कार्फ, ये सब पहनकर एक योद्धा की तरह चलकर जा रहा होता है हमारा हीरो। रास्ते में एक कार खड़ी रहती है और एली उस कार का डोर खोलता है और उस कार के ड्राइवर सीट में एक स्केलेटन पड़ा होता है। लगता है ये इंसान कई सालों पहले मर चुका है। अब एली उस कार में से कुछ जरूरी चीजें निकालकर फिर से चलने लगता है। तब रास्ते में एक घर दिखाते हैं और एली उस घर के अंदर धीरे से चलकर जा रहा होता है और फिर उस घर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये कंफर्म करते ही वो उस घर के एक नल को खोलकर अपनी बोतल में पानी भर लेता है। न्यूक्लियर अटैक ने उस घर का बहुत ही बुरा हाल किया होता है। उस घर में एक कमरे के दरवाजे को खोलकर वो देखता है तो वहाँ फांसी लगाकर एक आदमी मरा पड़ा रहता है। फिर वो अपनी नाक बंद करके उस डेड बॉडी के पैरों में से शू निकालता है और अपने पैरों में पहन लेता है। फिर वो उस जंगली बिल्ली को निकालकर आग में मस्त पकाता है और उसे मजे से खा रहा होता है। उसका शरीर जल गया होता है और उस पर काफी निशान नजर आते हैं। उसकी बैग तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से जल गई होती है। फिर रात होने पर वो अपने बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है और काफी देर तक पढ़ने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। सुबह होने पर सूरज की किरणें उसके चेहरे पर गिरती हैं और वो आराम से उठता है। फिर वो अपने आईपैड को ऑफ करता है और विंडो के पास जाकर अपने चेहरे को सूरज की रोशनी में देखता है और आंखें बंद रखकर कुछ देर तक शांत रहता है। फिर उस घर से निकलकर अपनी जर्नी को दोबारा कंटिन्यू करता है। तभी एक ब्रिज के नीचे से चलते समय उससे एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की अंधी होती है और उसे किसी ने एक ट्रॉली के साथ बांध रखा होता है। अब एली के चलने की आवाज सुनकर वो उस ट्रॉली के व्हील को ठीक करने को कहती है। तब एली कुछ देर साइलेंटली वॉच करता है और कहता है कि हाईजैकर्स कहीं पास में ही है और उसके कहते ही उस लेडी के सामने छिपकर बैठे हुए हाईजैकर्स बाहर निकलते हैं। वो आकर एली से कहते हैं तुमने सही तरह पहचान लिया कि हम यहीं पर हैं। तुम्हारी सूंघने की शक्ति को मानना पड़ेगा। चलो अब जल्दी से तुम्हारे बैग में जो भी है सब कुछ बाहर निकाल दो। तब एली उनसे कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे बैग से कुछ निकाल कर दिखाओ। तब उनमें से एक आकर एली के बैग को हाथ लगाता है और अगले ही सेकंड उस आदमी का हाथ अलग हो जाता है। वो हैरान होकर पूछता है अरे भाई मेरा हाथ कहाँ चला गया। तब वो देखते हैं कि एली के हाथ में एक बड़ी नाइफ है। फिर वो हाईजैकर्स बड़े बड़े वेपन्स को लेकर एली से फाइट करने आते हैं लेकिन एली जबरदस्त फाइट करता है और उन सभी को खत्म कर देता है। फिर फाइटिंग खत्म हो जाती है और वो उस लड़की के पास जाता है तो वो कहती है कि वो लोग इंसानों को खाने वाले लोग हैं और तुम्हें भी मारकर खाने के प्लान के साथ यहाँ आए थे, तुम कहीं और चले जाओ। फिर वो वेस्ट की डायरेक्शन में चलने लगता है और वो धीरे से चलकर एक टूटे हुए ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। तब उस ब्रिज के नीचे रोड पर एक हस्बैंड और वाइफ एक ट्रॉली में कुछ सामान रखकर जा रहे होते हैं और सामने से एक बाइकर गैंग आती है और उन दोनों को पूरी तरह मार डालते हैं। इससे अली को बहुत ही दुख होता है लेकिन वो सोचता है कि अब मेरा वेस्ट में जाना ही इम्पोर्टेंट है और वो इसी बात को दोहराकर खुद को कन्विंस करके आगे चलने लगता है। फिर वो बाइकर गैंग उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं और उनके सभी सामान को साथ ले जाते हैं। अब आगे चलने पर एक टाउन आता है और उस टाउन में एंटर करते ही एक इंसान अपने गन को एली पर एम करता है लेकिन वो किसी रीजन से उसको शूट नहीं करता। फिर एली एक मैकेनिक शॉप में जाता है और वहाँ का मैकेनिक उसे गन पॉइंट करके पूछता है तुम कौन हो।
आज से पहले तो तुमको कभी यहाँ देखा नहीं। तब सडनली एली उसके हाथ से गन छीनकर उसी को पॉइंट करता है। तब वो मैकेनिक बिल्कुल डर जाता है और एली उसे कहता है कि मैं यहाँ तुमको मारने नहीं आया हूँ, मैं चाहूँ तो इसी गन से इस समय तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल कस्टमर बनकर यहाँ आया हूँ। और ये कहकर वो उस गन को वापस कर देता है। फिर कहता है कि इंसानों को खाने वालों के हाथ कांपते हैं, लेकिन देखो मेरा हाथ तो बिल्कुल भी काम नहीं रहा है। अब ये कहकर वो उसको अपना हाथ दिखाता है। फिर एली उस मैकेनिक से अपने आईपैड को चार्ज करने के लिए देता है। तब मैकेनिक उससे पूछता है कि चार्ज के बदले में तुम मुझको क्या दोगे, और एली उसके बैग में से एक प्लेइंग कार्ड्स निकालकर उसको दे देता है। और मैकेनिक भी उससे काफी खुश होता है और वो एली से कहता है मैं इसको चार्ज करके रखता हूँ और तब तक तुम सामने वाले बार में जाकर आ सकते हो। लेकिन एली कहता है कि वो वहीं वेट करेगा। तब वो बाइकर गैंग उस बार में जाते हैं। अब मूवी में एक बिल नाम के आदमी को दिखाते हैं। वो उस बार के ऊपर वाले कमरे में बैठा होता है। वर्ल्ड के सिविलाइजेशन नष्ट होने पर भी बिल अपने हिसाब से टाउन को रूल कर रहा होता है और एक राजा की तरह वहाँ जी रहा होता है। वहाँ के रूल्स भी वही बनाता है और तोड़ता भी वही है। बिल किसी बुक को इंटरेस्टिंगली पढ़ रहा होता है और तब बिल का एक खास आदमी रेडरी जाकर उसको कहता है कि बाइकर्स कुछ बुक्स लेकर आए हैं, आप जिस बुक को ढूंढ रहे थे वो उन बुक्स में हो सकती है। तब बिल उन बाइकर्स को आने को कहता है और बाइकर्स भी ऊपर आकर सारे बुक्स को टेबल पर रखते हैं। उनमें से कई सारी बड़ी बुक्स भी होती हैं और बिल उन बुक्स को देखने लगता है, लेकिन वो जिस बुक की तलाश में है वो वहाँ पर नहीं मिलती। फिर बाइकर बिल को एक शैम्पू की बोतल देता है और बिल उसको लेकर बहुत ही खुश होता है। फिर बाइकर्स कहते हैं कि हम अगली बार और भी बुक्स लेकर आएंगे और फिर शराब पीने चले जाते हैं। और फिर बिल कहता है कि जो वो बुक्स अभी लेकर आए उनको जला दो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उस शैम्पू की बोतल को ले जाकर वो अपनी वाइफ क्लाउडिया को सूंघने को कहता है और कहता है कि इसे अच्छे से सूंघो क्योंकि इस धरती की आखिरी शैम्पू की बोतल ये हो सकती है। और वो भी उसकी स्मेल को खूब एंजॉय करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो बुक मिली, और वो कहता है कि अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द मिल जाएगी। यहाँ एली उसके आईपैड में फुल चार्ज होने का वेट कर रहा होता है। तो वो उस मैकेनिक से पूछता है क्या सामने वाले बार में पानी मिलेगा, और मैकेनिक उसे जवाब देता है कि अगर उन्हें बदले में कोई चीज दोगे तो वो जरूर तुमको पानी देंगे। तब एली अपना बैग लेकर उस बार में जाता है और बार में सभी लोग ड्रिंक्स करके नशा कर रहे होते हैं और वो एली को अजीब तरीके से देखते हैं। एली काउंटर में जाकर एक आदमी से पूछता है क्या यहाँ पर पीने का पानी मिलता है। तब वो काउंटर वाला आदमी कहता है तो तुम पाने के बदले में क्या दोगे। फिर एली एक बढ़िया सी शॉल निकाल कर देता है। तब वो आदमी कहता है ये नहीं चलेगा, तुम्हारे पास और कोई चीज है क्या। तब वो उसको 2 ग्लव्स देता है। तब उस टेबल पर एक बिल्ली आती है और एली उस बिल्ली को भगा देता है। लगता है उस बिल्ली ने भी शराब पी रखी है और वो उसको देखकर एक शेर की तरह चिल्लाती है। तब उस काउंटर के पास एक लेडी आती है जिसका नाम सोलारा है और ये क्लाउडिया की बेटी है। सोलारा एली को अजीब तरीके से देखती है। तब उस काउंटर का आदमी एली की बोतल को देखकर उसमें पानी भरकर नहाने को कहता है और सोलारा बोतल लेकर बैग की साइड में चली जाती है और वहाँ भी कई लोग शराब पी रहे होते हैं। तब रेडरिज उनको रास्ते में ब्लॉक करके उसके साथ बदतमीजी करता है और वो उसको हटने को कहती है और फिर जैसे तैसे करके वो बोतल में पानी भरने लगती है। अब एली यहाँ वेट कर रहा होता है। तब बाइकर गैंग का एक आदमी आकर पूछता है तुमने उस बिल्ली को क्यों भगाया, वो 2 साल से यहाँ है और उसे यहाँ रहने का ज्यादा हक तुमसे ज्यादा है। तब एली उसे सॉफ्ट टोन में कहता है कि आगे ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो आदमी फिर वही बात कहकर उसको उकसाता रहता है। तब एली झट से उठकर उसके सर को टेबल पर पटक देता है और उसके सर से खून बहने लगता है और एली उससे कहता है कि रोड पर उन बेचारों को मारने वाले तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो, और ये कहकर उनको वार्न करता है। तब बार में जितने भी गुंडे होते हैं सभी एली को सराउंड कर देते हैं और एली अपना फेवरेट नाइफ निकालता है और सभी उसको अटैक करने लगते हैं। तब एली नाइफ को घुमा घुमा कर एक योद्धा की तरह उनसे लड़ने लगता है और सबको खत्म भी कर देता है। फाइट करते समय उसकी नाइफ गलती से नीचे गिर जाती है तो वो पास में खड़े आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर उसे अटैक कर देता है और अब अंत में एक आदमी बचता है और उसे मारने जाते समय वहाँ सोलारा आ जाती है और उसे लड़ाई न करने की रिक्वेस्ट करती है। अब एली भी लड़ाई स्टॉप करने के बारे में सोचता है, लेकिन तब वहाँ रेडरी जाकर एली के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। तब बिल उसको रोककर एली को ऊपर ले जाने को कहता है। वो एली से पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन एली जवाब देने से पहले सोचता है और बिल्कुल शांत रहता है। तब बिल कहता है कि ये एक डिसिप्लिन टाउन है और यहाँ कोई इंसानों को नहीं खाता, इसलिए तुम बिना डरे यहाँ रह सकते हो और तुम भी एक अच्छे इंसान लगते हो। क्या तुम पढ़ना और लिखना जानते हो? और एली कहता है हाँ मैं रोज पढ़ता हूँ। तब बिल कहता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी पढ़ना और लिखना अच्छे से जानता हूँ और हमारे जैसे लोग ही इस दुनिया का भविष्य हैं। और इस तरह वो घुमा फिरा कर बातें करता रहता है। तब एली उसको सीधे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और उसका ऐसा सरल स्वभाव देखकर बिल बहुत ही खुश होता है। वो कहता है तुम पढ़े लिखे होने के अलावा एक इंटेलिजेंट और एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो। ये एक छोटा सा टाउन है और मैं इस छोटे से टाउन को ही डिसिप्लिन तरीके से रूल करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं इस टाउन को और भी बड़ा बना सकता हूँ और उसे पूरी
तरह सिविलाइज्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे सब कह रहा हूँ। तब एली कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। मेरा कोई बड़ा लक्ष्य है और इसलिए मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और वहाँ जाते समय ही मैं तुम्हारे इस टाउन में आ गया। लेकिन बिल फिर भी उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है और कहता है अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए गर्म खाना, पीने के लिए साफ पानी और रहने के लिए एक बड़ी जगह को अरेंज करके दे सकता हूँ। और ऊपर से तुम्हारा वहाँ जाना बेकार है, क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और किसी ने तुमको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वेस्ट की तरफ जाओ। तुम सिर्फ आज की रात यहाँ रहकर देखो, जरूर तुम्हारा मन बदल जाएगा। इसके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। एंजॉय। अब एली को वैसे भी कहीं पर रात गुजारनी थी, इसलिए वो उनको हाँ कर देता है। फिर बिल एली के लिए एक स्पेशल रूम अरेंज करता है और रेडरिज उसे वो रूम दिखाता है। इस रूम के बाहर एक आदमी हमेशा खड़ा रहेगा, इसलिए तुम बिना घबराए सो जाओ। अब ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उस रूम में एक बेड होता है। एली अपना बैग निकालकर अपना जर्किन भी निकाल देता है और वो अपने गन के साथ रेडी रहता है। तब वहाँ क्लाउडिया उसके लिए खाना लेके आती है और वो कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए खाना और थोड़ा पानी भी है। तब एली उसे साइलेंटली देख रहा होता है। तब वो कहती है कि तुम कुछ जवाब दोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। और तब एली को पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। फिर वो उसके पास जाकर उसको हाथ से ताली देकर शुक्र अदा करता है। फिर पूछता है कि तुम ब्लाइंड किस वजह से हुई, न्यूक्लियर अटैक से होने से या सूरज की रोशनी से? तब वो कहती है कि मैं जन्म से ही अंधी हूँ, लेकिन ये ब्लाइंडनेस मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि इस दुनिया को नष्ट होते हुए देखने की मुझको जरूरत ही नहीं है। एली कहता है तुम्हारा परफ्यूम बड़ा ही अच्छा है, और ये सुनकर वो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बाहर रखे हुए आदमी से कह देना, वो अरेंज करके दे देगा। और वो चली जाती है। यहाँ बिल एक मिरर के सामने बैठकर वेट कर रहा होता है। तब वहाँ क्लाउडिया आकर उसको कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वो इंसान वैसा नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग सोच रखने वाला इंसान है, और तुम्हारे गोल को तुम उसे यूज करके अचीव नहीं कर सकते। तब बिल कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारी बेटी को मैं उसके पास भेजता हूँ। और ये सुनते ही क्लाउडिया घबरा जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सोलारा को एली के रूम में भेज देता है। एली बेड पर बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तब सोलारा डोर नॉक करती है और एली बंदूक को हाथ में लेकर उठता है और कहता है ऑलरेडी किसी ने मुझको खाना लाकर दे दिया है, अब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। लेकिन सोलारा अंदर आ जाती है और एली उस बुक को बेड शीट के नीचे छुपा देता है। अब सोलारा उसके पास में आकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तब एली को याद आता है कि उससे वो बार में मिल चुका है। वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। इस पर सोलारा कहती है कि अगर मैं अब यहाँ से जाऊंगी तो वो मेरी माँ को मारकर टॉर्चर करेगा, तुम्हें जिसने खाना लाकर दिया था वही मेरी माँ है। वो पूछता है कि तुम्हारे डैड तुम लोगों को ऐसा टॉर्चर क्यों करते हैं? तब वो कहती है कि वो मेरे डैड नहीं है, तुम्हारी तरह ही हम भी यहाँ आकर उसके जाल में फंस गए हैं। मैं यहीं पर एक कोने में सोकर सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी, और सुबह डैड तुमसे इसके बारे में पूछेंगे तो तुम उनसे कुछ मत बताना। और एली को उसकी परिस्थिति को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ दिखाते हैं कि बिल अपने कमरे के एक बड़े सोफे में एक राजा की तरह बैठकर चेस खेल रहा होता है और क्लाउडिया उसके पास सैड होकर बैठी रहती है। बिल उसे पूछता है तुम्हारा अगला मूव क्या है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए उदास रहती है। यहाँ सोलारा एली से पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो? ऐसा एली के पूछने पर वो कहती है कि तुम्हारी उम्र के इंसान को मैंने इस टाउन में आते हुए नहीं देखा है, जरूर तुम्हारी उम्र ज्यादा होगी और तुम्हें पता होगा कि न्यूक्लियर अटैक से पहले ये दुनिया कैसी थी, क्या तुम मुझे कुछ बातें बता सकते हो? और एली भी उसको एक कहानी की तरह सुनाता है। वो कहता है तब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा चीजें हुआ करती थी, और जो जरूरत की भी नहीं होती थी वो भी होती थी, और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते थे, और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। और ऐसी कहानियां सुनकर सोलारा सरप्राइज होकर उसके पास जाकर बैठती है। तब जल्दी जल्दी में एली उस छुपाई हुई बुक को बाहर निकालता है और अंदर रख देता है। सोलारा उसको नोट करते हुए पूछती है क्या तुम्हारे पास बुक है, इसका मतलब तुम पढ़ना जानते हो, क्या मैं उस बुक को देख सकती हूँ? लेकिन एली उसको स्ट्रिक्टली मना कर देता है। तब सोलारा उसे गुस्से में पूछती है कि वो तो एक नॉर्मल बुक ही तो है, मैं उसको क्यों नहीं देख सकती? तब एली उसको कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वो बुक बिल्कुल वैसी नहीं है, आगे से उस बुक के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछना। और ये कहकर उसको पैक करके बैग में डाल देता है। सोलारा ने उस बुक के कवर को देखा होता है। फिर एली उसे पूछता है कि तुम लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, लेकिन बुक दिखाने से मना करने से सोलारा गुस्से में कहती है कि मैं भी नहीं बता सकती हूँ। फिर एली उसे कहता है कि तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो, मुझे दिए गए खाने में से काफी खाना बचा हुआ है। और सोलारा खाने के लिए उठती है और वो खाने को जब मुंह में डाल रही होती है तब एली उसको स्टॉप करता है और उसे उसके सामने वाले चेयर में बैठने को कहता है। लेकिन सोलारा को उसका इरादा समझ में नहीं आता, फिर भी वो बैठ जाती है। वो उसके हाथों को पकड़कर आंखें बंद करने को कहता है और वो भी कंफ्यूज होकर डर जाती है कि करने क्या वाला है। फिर एली भगवान से प्रार्थना करता है कि उसको बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना मिला है। तब इससे सरप्राइज होकर सोलारा उससे पूछती है क्या ये सब तुम जो बुक में पढ़ रहे हो उसमें लिखा
है। तब एली उसे बीच में बोलने से मना करता है और कहता है कुछ देर अपनी आंखें बंद रखो। अब ये कहकर वो प्रेयर्स को कंटिन्यू करता है, लेकिन सोलारा आंखें बंद किए बिना चौंककर उसको देख ही रही होती है। अगले दिन सुबह उस टाउन के लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तब एक लड़की बिल को शेव कर रही होती है और उसके पीछे की डाइनिंग टेबल पर क्लाउडिया बैठी रहती है। और फिर सोलारा आकर क्लाउडिया के पास बैठती है और तब अपनी आंखें खोले बिना ही बिल समझ जाता है कि सोलारा वहाँ आई है। वो उसे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, क्या वो वहाँ पर रहने के लिए मान गया। तब सोलारा कहती है कि कल रात हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। तब क्लाउडिया उसको ब्रेकफास्ट करने को कहती है और उस समय सोलारा को एली ने जो बात सिखाई थी उसे याद आती है और वो क्लाउडिया के दोनों हाथों को पकड़कर आंखें बंद करने को कहती है और प्रेयर्स बोलना शुरू करती है। और उसे प्रेयर करते हुए देखकर बिल एकदम से चौंक जाता है और उसे देखता रह जाता है। अब प्रेयर करते समय सोलारा उस प्रेयर की आखिरी लाइन को भूल जाती है। तब बिल उस लाइन को कहता है और उससे पूछता है क्या यही वो लाइन है जो तुम भूल गई थी। और वो सोचती है कि बिल को ये सब कैसे पता। और बिल उठकर सोलारा के पास आता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि कल रात तुमने उससे बात नहीं की, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तब वो बिना कोई जवाब देकर शांत रहती है और वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई बुक है। तब भी वो कोई जवाब दिए बिना रह जाती है। फिर बिल उसकी आंखों के सामने ही क्लाउडिया को मारकर टॉर्चर करने लगता है और वो उसको धमकी देता है कि तुम जब तक जवाब नहीं दोगी तब तक मैं इसको ऐसा ही परेशान करते रहूंगा। सोलारा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो क्लाउडिया को परेशान करता है और ये सोलारा से देखा नहीं जाता। और वो कहती है कि हाँ उसके पास एक बुक थी, लेकिन मेरे अंदर जाते ही उसने तुरंत उसको अपने बैग में डाल दिया था। और वो उसे पूछता है वो कौन सी बुक थी और दिखने में कैसी थी। तब वो बता नहीं पाती और अपनी उंगलियों से इशारा करके बताती है और उसे देखते ही बिल समझ जाता है कि इतने दिनों से उसको जो बाइबल की खोज थी वो उसी के पास है। और ये पता चलते ही वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है और वो सब एली के कमरे में जाकर देखते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। एली उस मैकेनिक शॉप से अपना आईपैड लेकर शॉप के बाहर आ रहा होता है और तब सामने बार के बाहर बिल के आदमी उसका वेट कर रहे होते हैं। और बिल उससे कहता है मुझे तुम्हारी बुक और तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम उसको देने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हें खत्म करके सिर्फ उस बुक को ले लूंगा। और तब एली उससे पूछता है तुम्हें वो बुक क्यों चाहिए। और बिल उससे कहता है कि मैं बचपन से उस बुक को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे उस बुक की पावर के बारे में काफी पता है और इस बुक के पावर को समझकर ही वॉर खत्म होते होते एनिमीज ने उसकी सारी कॉपियां जला दी थी। बचपन से इस बुक को पढ़ने से इसमें लिखी हुई कुछ बातों को याद रखकर ही मैं इस टाउन में डिसिप्लिन और कल्चर को कायम रख सका हूँ। अगर वो बुक मुझे मिलती है तो मैं इस वर्ड को एक स्पेशल तरीके से रिक्रिएट कर सकता हूँ। और इन दोनों के बीच चल रही इस आर्गुमेंट को पूरा टाउन देख रहा होता है। बिल भी एली से पेशेंटली बात करता है और कहता है कि वो छिपा कर रखने वाली बुक नहीं है, बल्कि इससे हम पूरी दुनिया को दोबारा बना सकते हैं। और तुम क्यों उस बुक को नहीं देना चाहते? क्या तुम चाहते नहीं हो कि ये दुनिया पहले की तरह बने? तब एली कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और ऐसा करने के लिए ही मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे इस बुक को सही इंसानों तक पहुँचाना है और ये वो जगह नहीं है। और फिर ये कहकर वो वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगता है और बिल रेड रेस से एली को शूट करने को कहता है और वो भी खुशी से उसको शूट करता है, लेकिन वो बुलेट उसकी नाइफ पर लगती है और एली बच जाता है। फिर एली एक मिनट के लिए वहीं पर रुक जाता है और सभी लोग शॉक होकर देखते हैं कि इसे क्या हुआ है। फिर एली एकदम आगे बढ़ता है, तब बिल का आदमी फिर उस पर गोली चलाता है और एली मुड़कर अपनी बंदूक से वहाँ पर खड़े सारे गुंडों को शूट करने लगता है और बदले में वो भी इसको शूट करते हैं। अब एली एक कार के पीछे छिपकर शूट कर रहा होता है, तब बिल के पैर पर गोली लग जाती है और वो गिरकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर उसके आदमी उसको उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब माहौल शांत हो जाता है तो एली वहाँ से बाहर आता है, लेकिन वहाँ रेड रिज एली के लिए वेट कर रहा होता है और वो अपनी गन को एली पर एम करता है, लेकिन एली बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता है और उसे एक बुक के लिए एली को मारना सही नहीं लगता। फिर एली उसको शुक्रिया करने की तरह देखता है और मुड़कर वो वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगता है और उस टाउन के सभी लोग उसको सरप्राइजिंगली देखते ही रहते हैं। वो अब उस टाउन के बाहर आ चुका है और तब उसके पीछे किसी की भागने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बिना मुड़े वो समझ लेता है कि वो सोलारा है और वो उसको कहता है कि मेरे पीछे कोई मत आना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है लेकिन तुम्हारे साथ मैं सेफ रहूंगी और ऐसे मेरी माँ ने मुझको कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लेकिन एली उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता और वो आगे चलता ही रहता है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगी जहाँ से हम पानी लेकर आते हैं और ये सुनकर एली वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर सोलारा उस पानी मिलने वाली जगह पर जाती है और वहाँ के एक दरवाजे को खोलकर वो एक सीक्रेट प्लेस में चले जाते हैं और वहाँ जाते ही पानी को देखकर एली बहुत ही खुश होता है। तब सोलारा कहती है कि पानी मिलने वाली इस जगह के बारे में सिर्फ बिल ही जानता है और इसका पता करने वाले लोगों को सभी को मार डालता है और वो इस तरह को टाउन को सिविलाइज करके वहाँ पर भी रूल करना चाहता है। अब क्योंकि उसके पास पानी और शराब है तो सभी लोग उसके अंडर में काम करते हैं और एली अपनी वाटर बोतल्स में पानी भर लेता है। फिर दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब एली कहता है कि मेरा चश्मा कहीं खो गया है और सोलारा कहती है कि मैं देख कर आती हूँ और ये कहकर अंदर चली जाती है और तब एली उसको बाहर से बंद कर देता है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर एली कहता है कि
कि अब हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो आसान रास्ता नहीं है और वो बहुत ही डेंजरस है। तुम यहीं पर सेफली रहो, वहाँ जाना तुम्हारे लिए बहुत ही खतरा है। मुझे भी तुम पसंद हो लेकिन मेरे साथ आने से तुमको मुश्किल हो सकती है। अब ये कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ बिल को गोली लगने से उस पर उसके लोग मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो उसके आदमियों को पूछता है कि हमारे आदमियों में से कोई एली का पीछा करते हुए गया है क्या। तब रेडरिच कहता है कि आखिरकार एक बुक के लिए इतना सब कुछ क्यों, हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें। अब ये सुनकर बिल गुस्से में कहता है कि वो कोई नॉर्मल बुक नहीं है, इस वर्ल्ड को सही रास्ते में ले जाने की पावर उसी बुक में है। इस टाउन की जैसे और भी कई सिविलाइजेशन करके उन्हें रूल करने के लिए हमें उस बुक की जरूरत है। और तब रेडरिच कहता है कि मैं आपको बुक दे दूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे सोलारा चाहिए, और इस तरह वो उससे डील करता है। अब बिल से शौक होकर पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उससे डील करो। तब वो कहता है कि ऑलरेडी हमारे बहुत आदमी मर चुके हैं, इसीलिए अब मैं जो कह रहा हूँ उसे आपको मानना ही पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वो बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आप डील के लिए ओके कहते हो तो बुक आपकी और सोलारा मेरी, ये कहकर वो डील करता है। और अब कोई रास्ता न होने से बिल उसके लिए राजी हो जाता है। फिर बिल और उसके आदमी एली को ढूंढते हुए 3 ट्रक्स लेकर और एक कार लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ सोलारा एली को ढूंढते हुए चल रही होती है। रास्ते में कई सीमेंट के पाइप्स पड़े होते हैं और वहाँ से कोई लेडी हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही होती है। अब उसकी आवाज को सुनकर सोलारा उसकी तरफ जाती है। तब वहाँ पहले वाले सीन में दिखाई हुई ब्लाइंड लेडी उस ट्रॉली के पास लेटी होती है और सोलारा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो लेडी कहती है कि मुझे हेल्प के लिए एक आदमी की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तब सोलारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचाकर यहाँ से ले जाती हूँ और वो लेडी तुरंत अपना चश्मा निकालकर उसे कहती है कि देखो मैं अंधी नहीं हूँ बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर वो अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ कोई खतरा है, लेकिन सोलारा इस बात को समझे इससे पहले ही वहाँ 2 लोग आकर उसे उठाकर सीमेंट की पाइप में लेके जाते हैं और बहुत ही मारने लगते हैं। अब सोलारा भी बचकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उनमें से एक आदमी अचानक मरकर उसके ऊपर गिर जाता है और वहाँ हो क्या रहा है ये सोचते हुए दूसरा आदमी बाहर आकर देखता है। तब उसके गले में एक एरो लगती है और वो भी मर जाता है। और तब देखते हैं कि उसके सामने एली खड़ा है और वो सोलारा को बचाकर वहाँ से लेने आया है। फिर वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फिर चलते समय एक जगह पर एली अचानक रुक जाता है और उसका ध्यान किसी और चीज पर जाता है। सोलारा को कुछ समझ में नहीं आता और उसको पूछती है क्या बात है। तब वो कहता है क्या तुमको उसकी स्मेल नहीं आ रही है। और ये कहकर वो आसमान में सीधे अपने एरो को छोड़ता है और आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी उससे घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब सोलारा उसे पूछती है ये कौन सी बर्ड है और तुमने इसको क्यों मारा। तब एली कहता है कि हमारे लिए आज का डिनर यही है और ये कहकर वो उस बर्ड को उठाकर बैग में रख लेता है। उसी समय बिल और उसके आदमी एली को ढूंढते हुए सीमेंट पाइप्स की जगह पर पहुंच जाते हैं और तब वहाँ 2 लोगों को एरो लगकर मरा हुआ देखते हैं। बिल कहता है कि जरूर एली ने इन्हें मारा है, शायद किसी चीज को बचाने के लिए उसने इनको मारा है और ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ समय पहले ही मरे हैं। इसका मतलब एली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा और हम सही रास्ते में जा रहे हैं। तब रेडरिच जमीन पर सोलारा के स्कार्फ को देखता है और वो समझ लेता है कि एली ने ही सोलारा को बचाने के लिए उनको मारा है। और फिर बिल कहता है कि अब अंधेरा हो गया है और वो चल चलकर थक गए होंगे और कहीं सो भी गए होंगे और अब हम उनको नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। अब उस रात एली और सोलारा कहीं स्टे करते हैं और एली बैठकर उस बुक को पढ़ रहा होता है और उसको देखकर सोलारा को उस बुक को देखने की बड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम इस बुक को रोज पढ़ते हो। और एली कहता है हाँ मैं डेली इस बुक को पढ़ता हूँ और बिना मिस किए पढ़ता हूँ। और वो पूछती है कि इस बुक में ऐसा है क्या जो तुम डेली पढ़ते रहते हो, क्या तुम मुझे उस बुक से कुछ पढ़कर सुना सकते हो। अब एली इस बुक में से कुछ भाग उसको पढ़कर सुनाता है और उसको सुनने के बाद सोलारा बड़ा ही रिफ्रेश फील करती है और वो कहती है कि अगर ये बुक इतनी पावरफुल है तो इस बुक की सिर्फ एक कॉपी क्यों बची हुई है। एली कहता है कि हाँ सिर्फ एक ही कॉपी बची है। अटैक के समय सभी बाइबल्स को ढूंढ रहे थे और सभी ने ढूंढ ढूंढ कर इसको निकाल दिया और सभी को जला दिया और अब सिर्फ एक ही बुक बची है और वो मेरे पास है। और वो पूछती है लेकिन ये बुक तुम्हें मिली कैसे। इस पर एली उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है। असल में बात यह है कि एक दिन आसमान से छेद पड़ने से सनलाइट डायरेक्ट धरती पर आ गई थी और इसके कारण सभी लोग उसकी तेज हीट से जलकर मर गए थे और सिर्फ वही लोग बचे थे जो मेरी तरह एक अंधेरी जगह पर बैठकर छिपे हुए थे। फिर 1 साल तक मैं क्या करूं और क्या ना करूं ये सोचकर यहाँ वहाँ भटकता रहा और तब मेरे अंदर की आवाज ने मुझसे ये कहा था और मुझे पता है तुम ये बात बिलीव नहीं करोगी लेकिन ये सच है। और उस आवाज ने ही मुझे सही रास्ता दिखाकर इस बुक तक मुझे पहुंचाया था। इस बुक को किसी ने एक जगह पर गाड़ रखा था और उसी आवाज ने मुझसे इस बुक को लेकर वेस्ट डायरेक्शन में जाने को कहा और तब से मैं वेस्ट डायरेक्शन में चला जा रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं उस जगह तक नहीं पहुँच पाया हूँ। और ये सभी बातें सुनकर सोलारा बड़ी सरप्राइज हो जाती है
और वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन उसे इतना पता होता है कि एली से रिक्वेस्ट करने पर भी वो इस बुक को दिखाने से साफ मना कर देगा। फिर वही सोचकर वो बेचारी सो जाती है और थोड़ी देर बाद वो जाकर देखती है तब एली अपने बैग के पास में ही गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर वो धीरे से उसके पास जाकर उसका बैग ओपन करती है और देखती है कि उस बुक में एली का नाम लिखा हुआ है। वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक एली उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं उस बुक को बस एक बार देखना चाहती हूँ। और तब एली उसको हार्श टोन में कहता है कि इस बुक को मेरे सिवा और कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। अब अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर बातें करते हुए चलने लगते हैं। तब कुछ दूरी पर एक घर नजर आता है और वहां जाने पर उनको पानी मिल सकता है। ये सोचकर दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और बाहर एक गन के साथ खड़े होकर उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तब वो डोर अचानक खुलता है और दोनों जाकर एक खड्डे में गिर जाते हैं। तब एक ओल्ड कपल आकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तब एली कहता है कि हम कोई डेंजरस इंसान नहीं है, बल्कि हम सीधे साधे और साफ इंसान हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और हमने सोचा कि यहाँ पानी मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। अब हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे और प्लीज हमें जाने दीजिए। और वो इनकी सिचुएशन को समझ लेता है और उनको घर के अंदर बुलाकर कॉफी देता है। और कॉफी देते समय उस ओल्ड लेडी के हाथ कुछ ज्यादा कांप रहे होते हैं और फिर वो उसको घर की बैक साइड में जाकर दिखाता है। तब बूढ़े कपल के हाथ कांप रहे होते हैं और इसे नोटिस करने पर एली सुलारा से कहता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं और इंसानों के फ्लैश को खाते हैं और हमें भी मारकर खाने के इरादे से ही इन्होंने हमको घर के अंदर बुलाया होगा। और फिर वो दोनों उस कपल को गन दिखाकर धमकी देते हुए उस घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही उनके लिए अगली मुसीबत वेट कर रही होती है। वहाँ बिल और उसकी गैंग बाहर खड़ी है और तभी तुरंत वो उस घर के अंदर भागकर डोर को लॉक कर देते हैं। और तब बाहर से बिल लाउड स्पीकर में कहता है कि हमें पता है कि तुम दोनों इस घर के अंदर हो, तुम अपनी बुक को सुलारा के हाथों देखकर उसे बाहर भेज दो। बाहर बड़े वेपन्स के साथ बिल का ग्रुप वेट कर रहा होता है। तब ऊपर से कोई पैकेज उनके पास आकर गिरता है और रेडरिच ओपन करके देखता है तो उसमें एक बॉम्ब होता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही सब वहाँ से भागकर छिप जाते हैं। तब उनकी कार्स में से एक कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर दोनों ग्रुप के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है और उस फाइट में ओल्ड लेडी मर जाती है। अब इससे उसका हस्बैंड गुस्से में आकर कुछ लोगों को शूट कर देता है, लेकिन कुछ देर में उसको भी गोली लग जाती है और वो भी बेचारा मर जाता है। अब वो घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है और बिल भी इसी नजारे को देखकर मजे ले रहा होता है। फिर वो गुंडे घर के अंदर आकर एली और सुलारा को बाहर लेकर आते हैं और वो एली से पूछते हैं कि वो बुक कहाँ है, लेकिन एली कोई जवाब दिए बिना चुप रहता है। वो उसके बैग में खोज कर देखते हैं, लेकिन उसमें कोई बुक नहीं होती। बिल उसको गन दिखाकर पूछता है, तब भी एली शांति रहता है। फिर चालाकी से एक प्लान को बनाकर बिल सुलारा की गर्दन में गन को पॉइंट करके उसको धमकी देता है कि अगर तुम सच नहीं कहोगे तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब एली के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो कहता है कि उसने उस बुक को टीवी के पीछे छिपा कर रखा है। और फिर रेडरिच तुरंत अंदर जाकर उस बुक को लेकर आता है और बिल को दे देता है। और उस बुक को देखकर बिल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। 30 साल से वो जिस बुक का इंतजार कर रहा था आखिरकार उसको मिल ही गई है और इसी खुशी में वो एली को शूट कर देता है और उसको देखकर सुलारा जोर से चिल्लाकर रोने लगती है बेचारी। फिर एली भी हिम्मत रखकर एक छोटी नाइफ को निकालकर खड़ा होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो सुलारा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बिल एक ट्रक में जा रहा होता है और आगे की कार में रेडरिच और सुलारा बैठे हुए होते हैं। तब रेडरिच एली से ले भी उसकी फेवरेट नाइफ को देखता रहता है और उसे डैशबोर्ड में रख लेता है। उसे सुलारा मिल गया ये इससे बहुत ही खुश होता है, लेकिन सुलारा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो एक रस्सी निकालकर ड्राइवर का गला घोंट देती है और इससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे पलट जाती है और उस एक्सीडेंट में ड्राइवर मर जाता है। फिर सुलारा कार में से एक बॉम्ब लेकर रोड के बीच में आकर खड़ी जाती है और सामने से बिल का ट्रक आ रहा होता है। तब सुलारा उस बॉम्ब को ट्रक की तरफ फेंक देती है, लेकिन ड्राइवर बड़ा ही चालाक होता है। वो ट्रक को दूसरी ओर घुमा लेता है और उसके पीछे आने वाले ट्रक पर बॉम्ब गिर जाता है और फट जाता है। फिर सुलारा जाकर उस कार को स्टार्ट करती है। तब रेडरिच के सीने में नाइफ लग जाती है और वो तड़प रहा होता है और गाड़ी स्टार्ट करने पर वो सुलारा का हाथ पकड़कर उसको रोकता है और फिर उस नाइफ को निकालकर कार से बाहर उतारता है। फिर वो रोड पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने सनग्लासेस को निकालकर सूरज को देखकर अब तक की भी गलतियों की माफी मांगता है और वहीं गिरकर मर जाता है। फिर बिल उसकी मौत को देखकर बहुत ही अपसेट होता है। फिर सुलारा उस कार को चलाकर एली को शूट की भी जगह पर वापस जाती है। अब बिल का ड्राइवर उसे पूछता है कि इस गाड़ी में कम पेट्रोल बचा हुआ है, तो अब सुलारा को फॉलो करना है या फिर टाउन में लौटना है। तब बिल उसको कहता है कि टाउन में लौटते हैं और वो टाउन की तरफ जाने लगते हैं। सुलारा कार चलाकर उस घर के बाहर आकर देखती है कि वहाँ एली नहीं होता। फिर वो कार को वेस्ट डायरेक्शन में चलाने लगती है और तब एली रोड पर चल रहा होता है और फिर सुलारा गाड़ी को रोककर उसे भी कार में बैठकर दोनों वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ बिल टाउन में लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो खुद की एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस बुक को ओपन करने की कोशिश करता है,
लेकिन उस बुक में लॉक होता है, इसलिए वो उस समय बुक को ओपन नहीं कर पाता। फिर यहाँ कार में जाते समय एली सुलारा से पूछता है कि क्या तुमको स्मेल आ रही है। सुलारा पूछती है कि कैसी स्मेल, और वो कहता है कि यहाँ की हवा में नमक की स्मेल है, लगता है हम उस जगह के बहुत करीब आ गए हैं, यानी अब हम समुद्र के पास हैं और वेस्ट के रास्ते के एंड तक पहुंच गए हैं। सुलारा कार को समुद्र के ऊपर एक ब्रिज के एंड में रोकती है। फिर वो बाहर आकर उस समुद्र को देखते हैं। उस समुद्र के किनारे कुछ देर तक चलते हुए और फिर नीचे जाकर उस समुद्र के किनारे कुछ देर तक चलते हैं और फिर एक बोट में बैठकर वेस्टर्न साइड में होने वाले एक आइलैंड में जाते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एली उस बोट को रो नहीं कर पाता क्योंकि उस पर बुलेट लगी हुई है और उसका शरीर धीरे धीरे वीक होने लगता है। फिर सुलारा उस बोट को चलाने लगती है और आइलैंड के करीब आने पर उस आइलैंड का कोई आदमी उनकी तरफ गन को पॉइंट करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तब एली उनसे कहता है कि मेरा नाम एली है और मेरे पास बाइबल की आखिरी कॉपी है। अब यहाँ बिल अपने घर में पहुंच जाता है और उस मैकेनिक शॉप वाले मैकेनिक को बुलाकर उस बुक के लॉक को खुलवाने को कहता है और मैकेनिक भी बड़ी मेहनत से उस लॉक को ओपन करता है। यहाँ एली और सुलारा को सेफ आइलैंड में एक बड़े आयरन गेट को खोलकर अंदर ले जाते हैं। उस आइलैंड में एक ओल्ड मैन रहता है जिसने वर्ल्ड को रिक्रिएट करने में मदद करने वाली सभी बुक्स और कई सारी पुरानी चीजों को रखा होता है और उन्हें देखकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ काफी सारी बुक्स हैं और शेक्सपियर की नॉवेल्स भी हैं, लेकिन हमें अभी तक बाइबल का इंतजार था और आखिरकार वो मिली गई है। अच्छा हुआ कि तुम उसको लेकर यहाँ आ गए हो। उसी समय यहाँ बिल इस बाइबल को ओपन करके हुए देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि वो बुक में लिखे हुए अक्षर किसी भी लैंग्वेज में नहीं होते बल्कि वो ब्लाइंड लेटर्स यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट में होता है। और तब पता चलता है कि असल में एली भी ब्लाइंड है। फिर बिल को आगे क्या करना है ये समझ में बिल्कुल नहीं आता और बेचारा कंफ्यूज रहता है। और तब उसे क्लाउडिया याद आती है और क्लाउडिया के ब्लाइंड होने के कारण वो उसको बुलाकर उस बुक को पढ़ने को कहता है। जब क्लाउडिया उस बुक को हाथ लगाती है तो उसका चेहरा एकदम से ब्राइट हो जाता है और वो खजाने को पाने जैसा महसूस करके बहुत ही खुश होती है। तब बिल उस बुक को पढ़ने के लिए कहता है और वो इस सिचुएशन को समझते हुए इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है कि बहुत सालों से उसने कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए वो उसको पढ़ नहीं पा रही है। फिर बिल उससे काफी रिक्वेस्ट करता है। तब क्लाउडिया उसके पास आकर कहती है कि एक बुक को पढ़ने के लिए तुम्हें जो नहीं करना था वो सारी गलतियां तुम कर चुके हो, इसलिए तुम्हारी इस बुक को पढ़ने की कोई औकात भी नहीं है। मेरी बेटी अब मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और ये कहकर वो उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बिल अपने पढ़ने के टैलेंट को प्राइड समझकर काफी लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और एक दिन बड़े शहर को क्रिएट करने का सपना देख रहा था, लेकिन उसकी गलत इंटेंशन के कारण उसका पूरा किंगडम बर्बाद हो जाता है। और यहाँ आइलैंड में ओल्ड मैन एली से उस बुक को दिखाने के लिए कहता है। तब एली कहता है कि वो बुक ही नहीं है, मैं ही वो बुक हूँ। इतने दिनों से उस बुक को पढ़ कर उसमें लिखी हुई सारी बातें मेरे दिमाग में कैद हैं और मुझे गोली लगने से मैं धीरे धीरे वीक हो रहा हूँ, इसलिए मैं अब जो भी कहूँगा उसको आप लिख लीजिए। और वो भी लिखना शुरू कर देते हैं। फिर एली को शेव करके एक सफेद ड्रेस पहनाते हैं और वो उस कंडीशन में भी उस बुक को सुना रहा होता है और वो सभी बातें लिख रहे होते हैं। अब बुक लिखकर खत्म होने पर बेचारा एली मर जाता है। फिर एली को उस आइलैंड में एक जगह पर दफना देते हैं। फिर सुलारा को दिखाते हैं, वो उसकी समाधि को टच करके प्रेयर करती है। तब ओल्ड मैन उसको आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाती, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। तब सुलारा कहती है कि नहीं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसको निभाने के लिए मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। और फिर वो एली का बैग पहनती है और एली के सनग्लासेस को पहनकर कानों में हेडफोन्स लगाकर एली के आईपैड ले लेती है। फिर वो सूरज को देखकर ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगती है। और इसी के साथ दोस्तों ये बहुत ही सुंदर मूवी खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एली ब्लाइंड होता है। जब सूरज की रोशनी से पूरी दुनिया जलने लगती है तब एली ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था। अब आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे ब्लाइंड होने के बावजूद उसने फाइटिंग कैसे करी और सही एम रखकर कैसे शूट किया था, और काफी सारे डाउट्स आपके मन में आए होंगे, जरूर आए होंगे। आप इस वीडियो को फिर से देखिए और हर एक सीन को गौर से देखिए। ये पता चलता है कि एली हमेशा किसी आवाज या किसी स्मेल से सभी को आइडेंटिफाई करता है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, ब्लाइंड होने के बावजूद एली वेस्ट डायरेक्शन को कैसे पहचान सकता है और वो कैसे वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था? इस सवाल का जवाब जाते जाते तुरंत कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा सवाल, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा लेकिन एक फन के लिए पूछता हूँ, अगर इस तरह दुनिया में कोई आफत आने से पूरी दुनिया नष्ट हो गई और अगर यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं और बिना कोई डिसिप्लिन या कल्चर के जी रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसको यूज करने से हम दुनिया को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, बिल्कुल खुले में है कमेंट। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।